तो सवाल खड़ा करने वाले को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रह्मपुर से पहले बक्सर में जब एक मंच पर लोग आए, हुलास पांडे, राकेश ओझा, सेठ जी, आनंद मिश्रा, बहुत लोग आए एक मंच पर। क्यों आए? क्योंकि सारे के सारे एनडीए प्रत्याशी हैं। वो हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के घरेलू चाहते हैं कि 2 रूम के क्लासरूम को 8 रूम में हम लोग कन्वर्ट करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सहयोग मिले। इस तरह का विचार तो कोई नहीं दे रहा है। उन लोगों के खाता में आता था जो कि सरकार के और जनता के बीच के माध्यम थे, उनके खाते में आता था। एनडीए सरकार कि हर के हाथ में कंप्यूटर रहेगा, हर के हाथ में कलम रहेगी, हर के हाथ में शिक्षा और ज्ञान रहेगा। अब बताइएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाएं? प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए बुलाया गया है। ब्रह्मपुर विधानसभा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग आए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है हमारे तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो भी हम लोग के साथ हैं, जो भी हम लोग के संबंधी हैं, जो भी हम लोग के दोस्त यार हैं, वो सब लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर हुलास पांडे को हम लोग वोट दें। चाहे वो जिस पार्टी से हो, जो भी उनका छाप हो, वो आपको बैलेट पेपर में छाप दिखेगा ही दिखेगा। उनको हम लोग मिलकर वोट दिया जाए। ब्रह्मपुर की आप बात कर रहे हैं, मगर ब्रह्मपुर से ही एक विवाद उठ गया। राकेश ओझा और हुलास पांडे जब गले मिलते हैं या एक मंच पे आते हैं तो उसको लेकर के कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो सवाल खड़ा करने वाले को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रह्मपुर से पहले बक्सर में जब एक मंच पर लोग आए, हुलास पांडे, राकेश ओझा, सेठ जी, आनंद मिश्रा, बहुत लोग आए एक मंच पर। क्यों आए? क्योंकि सारे के सारे एनडीए प्रत्याशी हैं। वो हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के घरेलू नहीं हैं। वो एक संस्था के तहत में हैं लोग। तो जो भी संस्था जिसको रिकॉग्नाइज की है, वो लोग आएंगे ही आएंगे एक मंच पर। इसमें किसी के हतोत्साहित होने से कोई असर नहीं होने वाला है। तो लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल उठाना तो उनका कर्तव्य, ड्यूटी है। अपना करके विपक्ष का अपना आइडिया दिखा रहे हैं, हमारा यही आइडिया है। अरे जब सवाल ही उठाना था तो आज भी तो मोदी जी आए, सब लोग तो एक ही मंच पर थे, क्यों नहीं सवाल उठाए? अमित शाह जी पर क्यों नहीं सवाल उठाए? तो यही लोग कह रहे हैं, लोग जो भी सवाल उठा रहे हैं कि एक दूसरे के सपोर्ट में ये खड़े न हो जाए। तो ये खड़ा तो होना ही होना है, क्योंकि सारे लोग एनडीए हैं। अब आप भूल जाइए पीछे का जमाना। 10 साल 15 साल जो आप राज किए, जिसमें कितने सारे गांव को विलुप्त कर दिए, वो कटाव के समय आपका कहीं कुछ नहीं था। उस जेवैनिया गांव के कटाव में आप कहीं कुछ नहीं थे। कभी आप प्रमुख बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। ये सब देखिए, राकेश ओझा और हुलास पांडे, राकेश ओझा का एक ही मकसद है कि हमारे एरिया के जितने बच्चे हैं, नौजवान हैं, सबके हाथ में कंप्यूटर हो, अच्छा कोर्स हो, अच्छा विद्वान हो। वो तो नहीं चाहते हैं कि 2 रूम का क्लासरूम है तो उसको 1 रूम में कन्वर्ट कर दिया जाए। वो तो चाहते हैं कि 2 रूम के क्लासरूम को 8 रूम में हम लोग कन्वर्ट करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सहयोग मिले। इस तरह का विचार तो कोई नहीं दे रहा है। एक ही विचार है बस, कि जेवैनिया का जो 9.5 करोड़ रुपया गया, मेरे पास कितना आया, यही लोग विचार कर रहे हैं। तो आप लोग कर रहे हैं कि विकास की बातें कर रहे हैं, मगर अपराध से लोग जोड़ रहे हैं। अब देखिए, विकास को अपराध से जोड़ रहे हैं जो लोग, वो तो खुद अपराधी होंगे, तभी ना उनके दिमाग में इस तरह की मानसा आएगी। हम यदि पढ़े लिखे होंगे तो हमारे दिमाग में पढ़ाई लिखाई की बात आएगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन देखे तैसी। तो उन लोगों की भावना को हम लोग क्या कह सकते हैं? वो तो इस तरह देखेंगे ही, देखने दिया जाए। सब लोग विकास पे वोट मांग रहे हैं। हम लोग का ओनली विकास, एक साथ विकास। आपको रोड भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा, सब कुछ सुविधाएं जो जनता के लिए सरकार द्वारा नॉमिनेट की गई है, वो सारी सुविधाएं सब जनता के बीच में रहेगी। दोनों विधानसभा जीत रहे हैं। दोनों विधानसभा निकल रहा है हम लोग का। दोनों विधानसभा में जो जात पात की लड़ाई है वो सारी खत्म हो चुकी है। अब इस विधानसभा, दोनों विधानसभा में कोई किसी को पीछे नहीं कर रहा है। राकेश ओझा भी आगे निकल गए हैं, हुलास पांडे जी भी आगे निकल गए हैं।
शाहाबाद में तो अब कहना ही नहीं है। हम्म, शाहाबाद में एक सारे सीट आपके एनडीए के पास ही है, हम्म। शाहबाद में। सब पूरे शाहाबाद। तो ये सब मतलब किस आधार पे आप कह रहे हैं? विकास- क्योंकि 2020 में तो 2 ही सीट आप लोग जीत पाए थे शाहबाद। विकास के आधार पर 5 साल में विकास हुआ है। जो विकास हुआ है, हाँ। जो दीदी लोग के खाता में पैसा गया है, हाँ, जो हर किसान के खाते में पैसा आ रहा है, हाँ, इसके पहले कौन सरकार देती थी जी पैसा? हम्म, कौन सी सरकार देती थी? उन लोग से पूछिए। हम्म, उन लोग के बैंक खाता में आता था पैसा, किसान और दीदियों के खाता में नहीं आता था। हम्म। उन लोगों के खाता में आता था जो सरकार के और जनता के बीच के माध्यम थे, उनके खाते में आता था। एनडीए सरकार में एनडीए सरकार में डायरेक्ट जनता के पास, डायरेक्ट जनता के पास, बीच में कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस बार सरकार बन रही है एनडीए। एकदम 110% सरकार बन रही है। कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार में। बिहार में फिर है बहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप कह रहे हैं कि दोनों जगह जीत रहे हैं, पूरे शाहबाद की भी बात कर रहे हैं, मगर दोनों जगह की बात करें तो दोनों जगह आरजेडी के विधायक है, चाहे शाहपुर की बात करें, बरहमपुर की बात करें, और 10-10 साल से उब गई है जनता जी। 10 साल में तो ये लोग हजारों लाखों 10,000 करोड़ कर्म कर दिए, कुकर्म। किसी का रोड रास्ता नहीं, इनके पॉकेट में माल है, किसी मिल में, फ्लावर मिल में भरा हुआ है आटा। उब गई है जनता, चाहे ब्रह्मपुर विधानसभा हो या शाहपुर विधानसभा, जनता इन लोगों से उब गई है। अब कोई रास्ता नहीं है। 10 साल में ये लोग दिखा दिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जितना दिखाना था दिखा दिए। अब जनता नौजवान को अब आगे बढ़ाएगी, और उस नौजवान का जो रिजल्ट आएगा, जो उसका परिणाम आएगा, वो जनता देखेगी कि हर के हाथ में कंप्यूटर रहेगा, हर के हाथ में कलम रहेगी, हर के हाथ में शिक्षा और ज्ञान रहेगा।